इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच एक साल से चल रही जंग की आग अब लेबनान पहुंच चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में जमकर खून खराबा किया था। इसमें लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोगों के आतंकियों ने बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण तबाही मचाई। करीब साल भर से इजराइल डटा। इजराइल अब फुल फ्लेज्ड वॉर के मूड में देखा जा रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली और इसके तुरंत बाद इजराइल के फाइटर जेट्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला। लेबनान में इजरायली वायुसेना के हमले ने 2006 में हुई जुलाई वॉर की यादें ताजा कर दी हैं। तब करीब 34 दिनों तक चली जंग में लेबनान के करीब 1200 नागरिक मारे गए थे। सोमवार को हुए इजरायली हमले में एक दिन में ही करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर इसी तरह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी रहा तो ये आंकड़ा 2006 के नुकसान से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास से लड़ रहे इजराइल ने लेबनान में क्यों हमला किया और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग की वजह असल में क्या है, आप जानते हैं? दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव का इतिहास दशकों पुराना है। साल 1980 के दशक में ईरान समर्थित शिया विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। इस समय लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना का कब्जा था, जिसे पीछे हटाने का जिम्मा हिजबुल्लाह को दिया गया था। 90 के दशक में दोनों के बीच कई बार संघर्ष हुआ, लेकिन साल 2006 में दोनों पहली बार सीधी जंग में उतरे। 34 दिन तक चली इस जंग को जुलाई वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बॉर्डर क्रॉस कर इजरायली सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 2 को बंधक बना लिया गया। तब इजराइल ने हिजबुल्लाह की इस हिमाकत को एक्ट ऑफ वॉर बताया था और इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। अगले दिन इजरायली लड़ाकों विमानों ने लेबनान के इकलौते एयरपोर्ट के रनवे पर बम बरसाए। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इस बीच हिजबुल्लाह के एक रॉकेट ने इजराइल की एक नेवल शिप को टारगेट किया, जिससे इजराइल सख्ते में आ गया। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बीच 19 जुलाई को इजराइल ने बेरूत के दक्षिण इलाके में करीब 23 टन बमबारी की। इतनी बड़ी बमबारी और इतनी भारी बमबारी का मकसद नसरल्लाह को खत्म करना था। वही जंग के शुरुआती एक हफ्ते में ही हिजबुल्लाह इजराइल पर करीब 100 रॉकेट दाग चुका था। माना जाता है कि इस जंग में हिजबुल्लाह इजराइल की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के काना इलाके में भी हवाई हमले किए, जिससे करीब 60 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादा बच्चे थे जो हमले के वक्त सो रहे थे और इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने बेरूत में यूएन की बिल्डिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिमी देशों के साथ साथ यूएन और अरब देशों ने भी इस बमबारी की आलोचना की। 31 जुलाई 2006 को अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। तब 48 घंटों के लिए दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले रोक गए। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक हफ्ते में अस्थायी युद्ध विराम की संभावना जताई थी, लेकिन इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सेना को जमीनी आक्रमण की मंजूरी दे दी। फिर 2 अगस्त को हिजबुल्लाह एक ही दिन में इजराइल पर 230 से ज्यादा रॉकेट्स ने दागे। इन हमलों में कम से कम 8 इजरायली नागरिक मारे गए। वहीं हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर अब उसने बेरूत में बमबारी की तो उसके लड़ाके तेल अवीव पर रॉकेट दागेंगे। फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग को रोकने के लिए प्रयास तेज होने लगे। 7 अगस्त 2006 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जंग को तुरंत रोकने का प्रस्ताव पास किया। हिजबुल्लाह ने यूएन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इजराइल ने भी लेबनान में हमले जारी रखे। हिजबुल्लाह की चेतावनी के बावजूद इजराइल ने बेरूत में हमले किए। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए। आखिरकार 14 अगस्त को यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में हिजबुल्लाह के करीब 250 लड़ाकों समेत 1200 लेबनान के नागरिक मारे गए थे। वह इजराइल के 121 सैनिक और 44 नागरिकों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि इस जंग को लेकर इजराइल ने जो लक्ष्य रखे थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। इजराइल का मकसद था कि बिना किसी शर्त के इजरायली सैनिकों की रिहाई और हिजबुल्लाह की लड़ने की क्षमता को नष्ट करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया।
लंबी बातचीत के बाद साल 2008 में इजराइल ने अपने 2 सैनिकों के शव के बदले में लेबनान के 5 कैदियों की रिहाई और हिजबुल्लाह के 199 लड़ाकों के शव सौंपे थे। इस तरह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहली और भीषण जंग का खात्मा हुआ, लेकिन दोनों के बीच तनाव और भी संघर्ष अब जारी है। पिछले 1 साल में हमास के बाद अगर इजराइल को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह। दोनों के संघर्ष में अब तक 600 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इसमें से अधिकांश हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हालांकि 50 इजरायली सैनिक और 100 आम लोग भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तर इजराइल में लगभग 60,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इजराइल को लगता है कि अगर हिजबुल्लाह का इलाज नहीं किया गया तो उत्तर सीमा पर मानवीय संकट और बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र में लोगों का शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। सोमवार को इजराइल ने लेबनान में भीषण हमला बोला था। साल 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद यह सबसे घातक हमला था। इजराइल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के लोगों को अपने घर छोड़ने की चेतावनी भी दी है। इजराइल का कहना है कि वो पूरे दक्षिणी लेबनान को युद्ध क्षेत्र में बदल देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यहां हथियारों का जखीरा जुटा रखा है। इजराइल की आक्रामकता से अब दुनिया को डर सताने लगा है कि मौजूदा संघर्ष साल 2006 के युद्ध से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। बीते दिन लेबनान पर हुए हमलों को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने क्या कहा था, सुनिए आप। מוקדם יותר היום צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד וחיסל את ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה, איברהים עקיל. יחד איתו את שרשרת הפיקוד הבכירה של כוח רדואן. הם התכנסו מתחת לאדמה, מתחת לבניין מגורים, בלב שכונת הדחיה, תוך שהם משתמשים באזרחים כמגן אנושי. הם התכנסו לתיאום פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. המפקדים שחיסלנו היום הובילו מאז 8 באוקטובר התקפות על אזרחי מדינת ישראל ותכננו לבצע עוד בהמשך. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו נעדכן בכל שינוי באופן מיידי. לצד זאת אני מבקש, תמשיכו לגלות ערנות ודריכות. אנחנו נמצאים בתקופה מתוחה. אנחנו לא פועלים להסלמה רחבה באזור. इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।